नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे केवीएस एनवीएस स्पेशल एजुकेटर के लिए और डी ट्रिपल एसपी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एडीएचडी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये छठा टॉपिक है। इससे पहले 5 टॉपिक जो है अपने स्पेशल एजुकेटर जो है प्लेलिस्ट में डाल दी गई है वीके ट्रिक्स क्लासेज चैनल पर। देखते हैं छठा टॉपिक एडीएचडी। इसकी फुल फॉर्म होगी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है, टैग लाइन, हर शरारती बच्चा एडीएचडी नहीं होता। अर्थात जो हर शरारती बच्चा होता है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं होता है। इंटरव्यू स्टार्ट लाइन है, जैसे आप अंदर जाओगे आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि एडीएचडी क्या है। तो हमारा आंसर होगा एडीएचडी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे में ध्यान की कमी, इंटेंशन इत्यादि सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी एवं आवेगपूर्वक व्यवहार, इम्पल्सिविटी दिखाई देता है। क्या है एडीएचडी? एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे में ध्यान की कमी, इंटेंशन अत्यधिक सक्रियता और हाइपर एक्टिविटी आवेगपूर्ण व्यवहार, इम्पल्सिविटी दिखाई देती है। आगे देखते हैं। एडीएचडी को आसान भाषा में हम समझेंगे। एडीएचडी वाले बच्चे अक्सर एक जगह शांत नहीं बैठते। ये क्या होते हैं? एक जगह शांत नहीं बैठ सकते, ये कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, बार बार बात काटते हैं। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 7-8 साल का है, तो बार बार बड़ों के बीच में बात करेगा और दूसरों की बात को काट देगा। जल्दी ध्यान भटक जाता है और किसी भी जो है सब्जेक्ट पर एक जगह ध्यान ये नहीं टिका पाते। काम अधूरा छोड़ देते हैं और जो भी काम करते हैं उसको अधूरा ही छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। बिना सोचे तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और जो है इनके सामने कुछ जो मैटर होता है या कुछ इनके सामने प्रतिक्रिया होती है तो ये अपना बिना सोचे समझे उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की बुद्धि IQ सामान्य भी हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बच्चे जो मेंटल रूप से इलनेस हो, ये सामान्य बुद्धि लब्धि के भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं एडीएचडी के मुख्य 3 प्रकार। तो मुख्य 3 प्रकार में से पहला देखेंगे इंटेंसिव टाइप, ध्यान की कमी वाला प्रकार। ध्यान जल्दी भटकना इसके जो मुख्य लक्षण हैं, ध्यान जो है इनका जल्दी भटक जाता है। इंस्ट्रक्शन भूल जाता है, भूल जाना, जो इंस्ट्रक्शन है वो भूल जाते हैं, चीज़ें खो देते हैं और पढ़ाई में केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं। अब आगे देखते हैं, ऐसे बच्चे शांत दिख सकते हैं लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। दूसरा टाइप है हाइपर एक्टिविटी इम्प्लोसिव टाइप। दूसरा कौन सा है? हाइपर एक्टिविटी इम्प्लोसिव टाइप है। इसमें अत्यधिक सक्रिय एवं आवेगी प्रकार की पहचान होती है इसकी। इसमें क्या होता है, ये बच्चे थोड़े उतावले होते हैं या फिर ये समझो कि कोई भी बच्चा जैसे सामान्य प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है और वो बार-बार कोई हरकतें कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भग रहा है या फिर शांत नहीं बैठ रहा, तो उसमें ये प्रक्रिया उसमें इन्क्लूड हो जाएगी, अत्यधिक सक्रिय एवं आवेगी प्रक्रिया। लगातार इधर-उधर भगना, सीट पर टिक कर न बैठना, ज़्यादा बोलना, दूसरों की बात बीच में काटना, ऐसे बच्चों के बहुत शरारती समझ लिया जाता है। आगे देखते हैं तीसरा टाइप, कंबाइंड टाइप। कंबाइंड टाइप का मतलब मिश्रित प्रकार। इनमें दोनों जो समस्याएं हैं वो मिश्रित होती है, ध्यान की कमी भी होती है और हाइपर एक्टिविटी भी होती है। ये सबसे सामान्य प्रक्रिया है, ये कॉमन प्रक्रिया मानी जाती है। अब देखते हैं क्लासरूम में एडीएचडी बच्चे की पहचान कैसे करें। जब क्लास में एडीएचडी से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी वाला बच्चा हो तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो उसका व्यवहार देखेंगे पहले। तो व्यवहार कैसे कर रहा है? जैसे बार-बार उठना बैठना, ध्यान भटकना, जल्दी बोलना, भूल जाना, किसी बात को अगर बताए हैं उसी थोड़ी देर बाद में भूल जाना, इम्पल्सिव बिहेवियर करना। और शिक्षक क्या देखेगा? अगर आप एज ए टीचर हो तो आप उसको कैसे पहचानोगे? वो क्या क्या उसमें देखोगे ऐसा
तो बच्चा सीट पर टिक कर नहीं बैठ रहा है, काम अधूरा छोड़ रहा है, उत्तर बीच में देना, होमवर्क भूल जाना, बिना सोचे प्रतिक्रिया देना इत्यादि जो है हरकतें करेगा, तो आप समझ सकते हो कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, मतलब एडीएचडी कैटेगरी में ये बच्चा आ रहा है। अब देखते हैं एडीएचडी बच्चे के लिए बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज। तो इसमें है छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन देना, छोटे छोटे जो है उसको कार्य देना, छोटे छोटे टास्क देना, लंबे निर्देश देने के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स में समझाना। दूसरा है सीटिंग अरेंजमेंट बदले, जो उसकी बैठने की व्यवस्था है उसको ऐसी जगह रखे कि वो टीचर के सामने रहे, ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी ना करे, बच्चे को टीचर के पास बैठाना चाहिए। तीसरा है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जो सकारात्मक पुनर्बलन है वो इन बच्चों को देना चाहिए, जिनसे इनमें क्या है, एक पुनर्बलन और एक आत्मविश्वास पैदा हो, अच्छे व्यवहार पर इन्हें तुरंत प्राइज करें। उदाहरण जैसे वेरी गुड, एक्सीलेंट सिटिंग या एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करें। तीसरा पॉजिटिव रेनफोर्स आ गया। और चौथा है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, इसे गतिविधि आधारित जो शिक्षण कार्य है इनको करवाना चाहिए। जैसे गतिविधि आधारित शिक्षण में गेम, फ्लैश कार्ड, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज का उपयोग कर सकते हैं। ब्रेक टाइम, और इनको जैसे एक जो है पीरियड हो गया, एक कालांश के बाद में इनको थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, या फिर एक टास्क पूरा करने के बाद भी इनको ब्रेक देना चाहिए, जिससे ये बोर ना हो, लगातार लंबे समय तक बैठाने से बचे इन बच्चों को। आगे देखते हैं एडीएचडी बच्चों के साथ क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करे, इनको बार बार डांटना नहीं चाहिए, पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, एक साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं देना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए, या ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बच्चा कर रहा आप भी करो। ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे समान हो, सब अलग अलग श्रेणी के हो सकते हैं, सबका अलग अलग आईक्यू भी हो सकता है। आगे देखते हैं स्पेशल एजुकेटर की भूमिका। अगर आप एज ए स्पेशल एजुकेटर हो, क्लास में एडीएचडी वाला बच्चा है, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी वो देखते हैं। एक स्पेशल एजुकेटर को बिहेवियर मैनेजमेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो व्यवहारात्मक है मैनेजमेंट आप वो करोगे। पेरेंट्स काउंसलिंग, और इनके जो माता पिता है उनको एक दिशा निर्देश दोगे, या उनसे दिशा निर्देश लोगे कि ये बच्चा घर पर कैसा बिहेव करता है, क्लास में कैसा कर रहा है, इसके ऊपर क्या अपन को काम करना चाहिए, या कैसा इनका जो है सुधार कार्य करना चाहिए। इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, इनको जो है व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करना चाहिए। चाइल्ड मोटिवेशन जो है बढ़ाना चाहिए, और क्लासरूम अडेप्शन करना चाहिए। अब एडीएचडी और ऑटिज्म में जो है फर्क देख लेते हैं कि क्या दोनों में कौन कौन सा अंतर होता है। एडीएचडी एडीएचडी वर्सेज ऑटिज्म। तो पहले एडीएचडी को देखेंगे कि ध्यान की कमी मुख्य समस्या। इन बच्चों में क्या होता है, ध्यान की कमी का मुख्य समस्या होती है, हाइपर एक्टिविटी अधिक होती है, आई कांटेक्ट सामान्य होता है इन बच्चों का, और इम्प्लोसिव बिहेवियर वो रहता है। ऑटिज्म में बच्चे देखते हैं सोशल कम्युनिकेशन मुख्य समस्या होती है इनकी, जो सामाजिक जो है सामाजिक ये वो नहीं कर पाते, समाज में आकर इनका कम्युनिकेशन सही नहीं रह पाता। रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, आई कांटेक्ट इनका कम रहता है, ये एक दूसरे जो इनको जो भी इनसे बात करता है वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम होती है इनसे। आगे देखते हैं मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपको इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो देखते हैं। एडीएचडी के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी एडीएचडी की फुल फॉर्म होगी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बार बार दोहराएंगे, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आगे देखते हैं एडीएचडी बच्चे को क्लास में कैसे संभालेंगे अगर पूछा जाए, तो इसका छोटा और शॉर्टली आंसर है छोटे इंस्ट्रक्शन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग द्वारा इनको संभालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एडीएचडी ऑटिज्म में क्या अंतर है। एडीएचडी और ऑटिज्म में मुख्य क्या अंतर है? तो एडीएचडी में ध्यान एवं व्यवहार नियंत्रण प्रभावित होता है, जबकि ऑटिज्म में सामाजिक संचार प्रभावित होता है। एडीएचडी में क्या होता है, ध्यान और व्यवहार। एडीएचडी वाला बच्चा एक जगह टिक नहीं पाता, बार बार जो है
इधर उधर भगता है या शांत नहीं रह पाता। वहीं ऑटिज्म की बात करें तो वो सामाजिक संचार में उनमें प्रॉब्लम होती है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखते हैं, क्या एडीएचडी बच्चे की आईक्यू कम होती है? तो ऐसा नहीं है, एडीएचडी की आईक्यू कम नहीं होती, अधिकांश बच्चों की आईक्यू समान रहती है। अब जो है वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे अपन। तो एडीएचडी एक डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। दूसरा है, एडीएचडी में सबसे अधिक कौन सी समस्या होती है? तो अटेंशन हाइपर एक्टिविटी होती है। फिर है अटेंशन हाइपर एक्टिविटी के पश्चात एडीएचडी का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो कंबाइंड टाइप। फिर है एडीएचडी बच्चों के लिए सबसे प्रभावी रेनफोर्समेंट कौन सा है? तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, इन्हें सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। एडीएचडी बच्चे को कहाँ बैठाना चाहिए? तो टीचर के पास। इंटरव्यू इम्पोर्टेंस टाइप्स है, इम्प्रेशन टाइप्स है। जो इंटरव्यू है इसको इम्प्रेशन कैसे आप बनाओगे अपना? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जो शब्द है उसको अवश्य इसमें जोड़े, और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट शब्द का जैसे एडीएचडी आता है तो उसमें इंक्लूड करें। क्लासरूम मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे, जैसे आप एडीएचडी वाले बच्चे को कैसे आप क्लास में फेस कर पाओगे, कैसे उसको हैंडल कर पाओगे। या फिर ये भी कह सकते हो कि आपने स्कूल में गई और आपने एक बच्चे को, एडीएचडी वाले बच्चे को कैसे कैसे हैंडल किया, उसको कैसे कैसे आपने दिशा निर्देश दी। एडीएचडी को शरारत न बताकर कंडीशन बताए। जो भी एडीएचडी वाला बच्चा है उसको उसकी शरारत न बताकर उसकी कंडीशन बताए। चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच पर जोर दे, जो चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच है उस पर जोर देना चाहिए। फाइनल कंसोल्यूशन है, एडीएचडी कोई साधारण शरारत नहीं बल्कि एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है। उचित शिक्षण रणनीतियों, व्यवहार प्रबंधन एवं सकारात्मक वातावरण द्वारा जिसे बच्चों को प्रभावित रूपी से सीखने में सहायता दी जा सकती है। जो है जो इसका निष्कर्ष देखते हैं कि क्या है निष्कर्ष। एडीएचडी जो वाले बच्चे हैं वो शरारत नहीं, एडीएचडी वाले बच्चे हैं वो साधारण शरारत नहीं बल्कि एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है। उचित शिक्षण रणनीतियों, व्यवहार प्रबंधन, सकारात्मक वातावरण द्वारा ऐसे बच्चों को प्रभावी रूप से सीखने में सहायता दी जा सकती है। ये लाइन अगर आप इंटरव्यू में इंक्लूड कर दिए ना तो आपका बेस्ट आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप वीडियो पसंद करते हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इससे पहले की जो वीडियो है वो वीके ट्रिक्स क्लासेज के स्पेशल एजुकेशन में डले हुए हैं, उनको जाकर देखें और बने रहे हैं यूट्यूब हमारे चैनल के साथ।